ओम प्रकाश राजभर, जो हाल में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश के साथ नजर आए, जिन्होंने योगी सरकार पर जमकर जुबानी निशाने साधे, अब उनके सुर बदल गए हैं। सुभाषपा अध्यक्ष योगीराज की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। सवाल है कि क्या राजभर 2024 की चुनावी जंग से पहले एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में? राजभर पलटी मार, योगी राज पर दिलदार। 24 से पहले सुर बदले, राजभर फिर पलटे। देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है, उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती। वैसे तो सियासत में ना दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी, लेकिन सूबे की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जैसी पलटी भी कहीं नहीं दिखती। योगी सरकार की शान में कसीदे गढ़ने वाले ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो गाहे बगाहे योगी राज में कानून के राज पर ही सवालों और आरोपों की बौछार कर चुके हैं। शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते। उनके ललका सांड जो घूम रहे हैं, उससे हम किसानों को कैसे निजात पहुंचा दें, नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें, प्रदेश में देश में बढ़ती हुई महंगाई से कैसे हम निजात दिला देंगे। संविधान है, संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम ये काम कर रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलावे और चाहे वो पोपलैंड चलावे, और उनसे अगर पूछा जाए कि खाली ये जाति चीन के चलाते हो, अगर उनके नेता से पूछिएगा योगी बाबा से कि जाति चीन के चलाते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पे चलेगा, ब्राह्मण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन योगी जी के बिरादर पे क्यों नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले पलटी मार राजभर ने योगी राज में बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाए, लेकिन अब यही राजभर मान रहे हैं बुलडोजर के चलते ही अपराधियों में खौफ तैर रहा है। योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पे लगभग 90% अंकुश लगा है। आज कानून के मोर्चे पर योगी सरकार की तरफदारी करने वाली यही राजभर 22 की चुनावी जंग में किस तरह की आशंका जता चुके हैं, एक बार खुद सुनिए। हम वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ रहे हैं, चाहे वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज की बात हो, चाहे जातिवार जनगणना को हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी के ललका सांड से निजात दिलाने की बात हो। इससे घबरा करके योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। मतलब चुनाव से पहले और बाद के राजभर ने 180 डिग्री की पलटी मार ली। अखिलेश के गठबंधन गुलदस्ते से अलग हुए राजभर की नजर अब 2024 पर है। इसीलिए वो 26 सितंबर से यूपी के 75 जिले में सावधान यात्रा निकालेंगे। दिलचस्प ये भी है कि राजभर ने गाजीपुर में जब योगी सरकार को सराहा, तब भाजपा के ही एक स्थानीय नेता से उनकी मुलाकात हुई थी। लिहाजा भविष्य की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे गए तो राजभर ने अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं, वो उन जातियों से गठबंधन किए हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। उसी तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं। राजभर के मन की बात अलग है, पर योगी सरकार पर उनकी दिलदार बयानबाजी पुरानी सहयोगियों को चुभ गई। जबकि भाजपा का खेमा गदगद है।
सच है, उस सच को सच बोल रहे हैं। और जो लोग इस सरकार की आलोचना करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की सरकारों में इस तरह के सांप्रदायिक दंगे और अपराध जो है इतना बढ़ा हुआ था कि पूरे कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में था। आज वही अपराधी हैं, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश छोड़कर या तो भाग गए हैं या जेल में हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आज जो कानून का राज स्थापित हुआ है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, मोदी जी और योगी जी इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। शब्दों की बाजीगरी से इतर राजभर का सफरनामा भी उनकी इसी पलटीमार सियासत को बयां करता है। 1981 में काशीराम के समय में राजनीतिक यात्रा का आगाज करने वाले राजभर ने 2001 में बसपा से किनारा कर लिया। राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, जिससे यूपी और बिहार के चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए, मगर ज्यादातर मौकों पर चुनाव जीतने से ज्यादा खेल बिगाड़ने वाली भूमिका रही। 2012 में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से हाथ मिलाया। 2017 में सुभाषपा ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सरकार बनने पर योगी सरकार में जगह बनाई, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश सरकार के साथ अनबन होती रही, जिसके बाद रास्ते अलग हो गए। और 2022 के चुनाव में राजभर साइकिल पर सवार हुए तो ये जुगलबंदी भी प्रदेश की जनता ने देख ली। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद राजभर के सुर बदल गए और उन्होंने विपक्ष के साझा गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन करने की जगह एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दे दिया। गठबंधन का गुलदस्ता बिखर गया। इसलिए 24 से पहले राजभर एक और पलटी मार जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।